बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारा है, अभी हमारा जो है वो अपर लिम्ब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग एनाटॉमी की बुक देख लें तो उसमें चैप्टर 9 में अपर लिम्ब जो है वो स्टार्ट होता है। उसमें सबसे पहला टॉपिक आप लोगों का है पेक्टोरल रीजन एंड एक्जिला। तो पेक्टोरल रीजन एंड एक्जिला, बेसिकली एक्जिला को इतना डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना हो कि एक्जिला हम लोग कहते किससे हैं और इस रीजन से कौन से पोर्शन स्टार्ट होते हैं। एक्जिला को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेस्ट का। तो ब्रेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले एक्जिला को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, मैं स्टार्ट लेती हूँ एक्जिला से। एक्जिला बेसिकली हम लोग कहते हैं आर्म पिट को। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक वन साइडेड रीजन बना देती हूँ, ठीक है, ये तो बेसिकली इस रीजन को हम लोग कहते हैं आर्म पिट, या फिर हम लोग एनाटॉमी लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग एक्जिला कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक्जिला की बिल्कुल इजी डेफिनेशन लिखी है, आर्म पिट, सिर्फ एक वर्ड में मैंने आप लोग को बता दी है। ठीक है, अब आते हैं इसकी लोकेशन की तरफ। लोकेशन जिस तरीके से आप लोग को पता है कि अपर पार्ट ऑफ द आर्म, ठीक है, ये आपके पास आर्म हो गया, इसका जो अपर पार्ट कहलाया जाता है वो एक्जिला कहलाया जाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट वॉल। ठीक है, दूसरी बात यह है कि एक्जिला हमारे पास एक 4 साइडेड पिरामिड शेप होती है और एक्जिला को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? बाउंड्रीज़ में और कंटेंट्स में। ठीक है, बाउंड्रीज़ में अब एक्जिला जो है उसमें हमारे पास एपेक्स आ जाता है जो ऊपर वाला रीजन होता है, बेस आ जाता है जो नीचे वाला रीजन होता है। एपेक्स को हम लोग सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल भी कहते हैं। इसको हम लोग सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल क्यों कहते हैं ये मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। ठीक है, दूसरी बात यह है बाउंड्रीज़ में इसकी बेस आ जाती है, इंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल और लेटरल वॉल आ जाता है। फिर अगर हम लोग कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ से कौन कौन से कंटेंट्स जो है वो बेसिकली पास होते हैं। सबसे पहले एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, फिर एक्सिलरी वेन एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, ब्रेकियल प्लेक्सिस, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी फैट एंड एरोलर टिश्यूज़। अब वन बाय वन ये सारी चीज़ें हम लोग ब्रेस्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास एक्जिला। एक्जिला सिंपल जो है हम लोग आर्म पिट को कहते हैं, अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड चेस्ट वॉल, 4 साइडेड पिरामिड होती है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, बाउंड्रीज और कंटेंट में। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है हमारे पास ब्रेस्ट। ब्रेस्ट को सिंपल वर्ड्स में हम लोग कहते हैं मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, ब्रेस्ट को पढ़ने से पहले ये 9 पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। पहले इस 9 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग ब्रेस्ट को जो है समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है इंट्रोडक्शन, सेकंड एनाटॉमिकल सिचुएशन, थर्ड एक्सटेंट ऑफ बेस, फोर्थ डीप रिलेशन, फिफ्थ स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, सिक्स ब्लड वेसल, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और लास्ट में क्लिनिकल्स। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। ब्रेस्ट को बेसिकली मैंने फर्स्ट 2 पॉइंट्स में, इंट्रोडक्शन बहुत ही शॉर्ट है, फर्स्ट 2 पॉइंट्स में मैंने लिखा है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स और दूसरा मैंने शेप लिखा है हेमीस्फेरिकल। ठीक है, अब आप कहेंगे इसको हम लोग मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड क्यों कह सकते हैं? इसका आप लोग मिल्क ग्लैंड भी कह सकते हैं क्योंकि आप लोग को पता है कि ब्रेस्ट से बेसिकली मिल्क इजेक्शन होती है। ठीक है, बेबी के लिए। दूसरे इसके शेप मैंने हेमीस्फेरिकल, एक होता है हमारे पास कंप्लीट स्फेरिकल, ठीक है, एक होता है हेमीस्फेरिकल। तो ब्रेस्ट जो है बेसिकली हमारे पास हाफ सर्कुलर या हेमीस्फेरिकल शेप होती है इसकी, इसलिए मैंने यहाँ पे शेप में इसका लिखा है कि इसकी शेप हमारे पास हेमीस्फेरिकल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की सेकेंड पॉइंट्स की तरफ आते हैं, एनाटॉमिकल सिचुएशन। एनाटॉमिकल सिचुएशन को पढ़ने से पहले हम लोगों ने ब्रेस्ट को, ठीक है, ये हमारे पास ब्रेस्ट है, वन ब्रेस्ट है, ये निपल है। ब्रेस्ट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये लेटरल पार्ट हो गया, ये मीडियल पार्ट। ठीक है, यहाँ पे स्टर्नम होगा, मीडियल पार्ट, अपर मीडियल, अपर लेटरल और लोअर मीडियल। मैंने यहाँ पे लिखा है कि एनाटॉमिकल सिचुएशन में कि ब्रेस्ट लाइज इन सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए यहाँ मैंने लिखा है सेकेंड पॉइंट में कि ब्रेस्ट को डिवाइड किया है इनटू 4 पार्ट्स, ईच ब्रेस्ट डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। एक्सटेंट ऑफ बेस की तरफ आते हैं।
जो कि थर्ड पॉइंट था कि एक्सटेंट ऑफ बेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 टाइप्स में, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में मैंने लिखा है 2nd to 6th रिब और हॉरिजॉन्टल में लिखा है लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। बेसिकली मैं ब्रेस्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं एक ब्रेस्ट ले रही हूँ। ये इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन है ये 2nd से लेकर 6th रिब के दरमियान है, और इसकी जो हॉरिजॉन्टल बेस है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट ऑफ बेस है, बेसिकली जो ब्रेस्ट का जो लेटरल पोर्शन होता है, लेटरल इस साइड पे, ठीक है, लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम से लेकर मिड एक्सिलरी लाइन की तरफ जो है इसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है, ठीक है। अब आते हैं इसकी डीप रिलेशन की तरफ। डीप रिलेशन में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है। ये मैंने एक लेटरल व्यू लिया है, एक साइड व्यू लिया है ब्रेस्ट का, ठीक है। ये आपके पास ब्रेस्ट है, ये नेपल एरिया है। ब्रेस्ट के फर्स्ट पॉइंट ये है कि ब्रेस्ट के पोस्टीरियर साइड पे होता है डीप फेशिया, और डीप फेशिया के फिर पोस्टीरियर साइड पे होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल। याद रखें, मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि लाइज ऑन डीप फेशिया। ब्रेस्ट जो है बेसिकली डीप फेशिया में लाई करता है, या आप कह दें कि ब्रेस्ट के पोस्टीरियर साइड पे डीप फेशिया प्रेजेंट होता है, और डीप फेशिया को हम लोग पेक्टोरल फेशिया भी कहते हैं। और इसी डीप फेशिया या पेक्टोरल फेशिया के पोस्टीरियर साइड पे पेक्टोरलिस मेजर मसल प्रेजेंट होता है। फिर उसमें दूसरा पॉइंट ये है कि 3 मसल्स प्रेजेंट होता है, पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। ये मैंने ब्रेस्ट की एक डायग्राम बनाया हुआ है, 1 ब्रेस्ट का, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने पेक्टोरलिस मेजर मसल की बात की तो ब्रेस्ट कम्प्लीटली कवर होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स की चारों तरफ, ठीक है। फिर मैं बात करती हूँ सेरेटस एंटीरियर मसल। ब्रेस्ट के लेटरल साइड से निकलता है सेरेटस एंटीरियर मसल। फिर मैं बात करती हूँ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल बेसिकली नीचे की तरफ जाता है। ब्रेस्ट के नीचे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? डायफ्राम, और उसके नीचे एब्डोमेन। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल बेसिकली एब्डोमेन की रीजन की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट का लिंक 3 मसल से होता है, पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट जो डीप रिलेशन में है। थर्ड पॉइंट है रेट्रो मेमोरी स्पेस। जिस तरीके से फर्स्ट पॉइंट में मैंने आप लोग को बताया कि ब्रेस्ट और ब्रेस्ट के पीछे होता है डीप फेशिया, तो ब्रेस्ट और डीप फेशिया के दरमियान एक स्पेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट इन रेट्रो साइड ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। बेसिकली ये रेट्रो मेमोरी स्पेस जो है ये ब्रेस्ट को डीप फेशिया से सेपरेट करती है। दूसरी बात यह है कि रेट्रो मेमोरी स्पेस के अंदर जो है एरोलर टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। ये बेसिकली क्या काम करते हैं? ब्रेस्ट को मूवेबल करता है, ठीक है। ये ब्रेस्ट जो मूव कर रहा होता है ये बेसिकली एरोलर टिश्यूज़ की वजह से होता है, और ये एरोलर टिश्यूज़ बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? रेट्रो मेमोरी स्पेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो रेट्रो मेमोरी स्पेस है ये बेसिकली साइट ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांटमेंट भी है, इम्प्लांटेशन, ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन भी ये उसके लिए बेस्ट साइट है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं डीप रिलेशन। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट मसल के बारे में, थर्ड पॉइंट रेट्रो मेमोरी स्पेस के बारे में। ये देखिए, ये ब्रेस्ट का मैंने एक साइड बनाया है, ये लेटरल, ये आर्म है, ठीक है, ये चेस्ट है कंप्लीट। ये एक ब्रेस्ट को मैंने लिया हुआ है। इस ब्रेस्ट के मैंने 4 हिस्से किए हुए हैं, अपर मीडियल, अपर लेटरल और लोअर मीडियल। 2nd to 6th रिब, जिस तरीके से मैंने वर्टिकल में आप लोग को बताया कि 2nd से लेकर 6th रिब के दरमियान एक ब्रेस्ट मौजूद होता है, ये इसका लेटरल बॉर्डर होता है। ये हो गया मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ब्रेस्ट यहाँ से ओपन होती है एक्सिलरी टेल, ठीक है। एक्सिलरी टेल के बाद होता है फोरामेन ऑफ लैंगर। फोरामेन ऑफ लैंगर जो है बेसिकली यहाँ से डीप फेशिया जो है वो ओपन होता है, ठीक है। फोरामेन ऑफ लैंगर ओपनिंग इन डीप फेशिया। फिर उसके बाद यहाँ से जो है इस रीजन 2 फोल्ड्स आते हैं। एक तो आर्म पेट वाली रीजन, इस आर्म पेट वाली रीजन को हम लोग कहते हैं एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, और एक आता है ब्रेस्ट रीजन पे यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड जिसे हम लोग पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड कहते हैं, जो पीछे साइड से आ रहा होता है, ठीक है। एंटीरियर साइड से एक्सिलरी फोल्ड और पीछे साइड से जो आ रहा होता है उसे हम पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड कहते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सिलरी टेल के यहाँ पे रीजन पे एक ओपनिंग होती है जिसे हम लोग फोरामेन ऑफ लैंगर कहते हैं। ये बेसिकली ओपनिंग इन द डीप फेशिया कहलाई जाती हैं। दूसरी बात यह है कि निपल की जो पोजीशन होती है वो चेंज होती रहती हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन एडल्ट लेडी की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली हम लोग निपल की पोजीशन अगर कोई पूछें तो हम कहेंगे कि ये 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे प्रेजेंट
प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट को भी हम लोग 3 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। स्किन हो गया, पैरेन्काइमा हो गया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में है स्ट्रोमा, ठीक है। स्किन जो है जिस तरीके से निपल वगैरह प्रेजेंट होती है, निपल के बारे में मैंने आप लोग को बताया कि 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे निपल्स में होती हैं बहुत सारी लैक्टोफेरस डक्ट, या फिर आप कह दें कि निपल्स में बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं। उस ओपनिंग से बेसिकली मिल्क इजेक्शन हो रही होती है। वो ओपनिंग्स क्या कहलाई जाती हैं? 15 to 20 लैक्टोफेरस डक्ट कहलाई जाती हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है पायर्स या पियर्स प्रेजेंट 15 to 20 लैक्टोफेरस डक्ट इन निपल्स मिल्क इजेक्शन, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मिल्क निपल्स में भी मसल्स मौजूद होते हैं। कुछ सर्कुलर मसल्स होते हैं, कुछ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। दूसरी बात यह है कि निपल जो है वो एरिया होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व सप्लाई होती है। यहाँ मैंने लिखे है रिच नर्व सप्लाई ऑफ द निपल, ठीक है। दूसरी बात यह है कि निपल के बिल्कुल साइड पे एक एरोलर पिगमेंटेड एरिया होता है, डार्क सर्कुलर एरिया होता है, ठीक है। वो बेसिकली एरोलर टिश्यूज़ की वजह से होती हैं। यहाँ मैंने लिखा है बेस ऑफ द निपल कंटेन सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया, ठीक है। वो पिगमेंटेड एरिया होते हैं, पहले निपल होते हैं, फिर पिगमेंटेड एरिया होता है, और फिर उसके बाद कंप्लीट ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। ये था स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट का फर्स्ट पॉइंट, स्किन के बारे में बताया। सेकंड पॉइंट है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है ये हमारे पास एक ग्लैंड है। इसमें बेसिकली हमारे पास लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इस ग्लैंड को हम लोग क्या नाम देते हैं? कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड का नाम देते हैं, जिसमें 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको ये डायग्राम मैं दिखा देती हूँ, लेकिन डायग्राम से पहले हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट का थर्ड पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। फिर आता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड फैट्स वगैरह मौजूद होती हैं, यानी ब्रेस्ट का जो साइज़ वगैरह होता है, जो फैट्स जमा होती हैं, ये बेसिकली स्ट्रोमा पे डिपेंड करता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रोमा के अंदर होती है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, ठीक है। ये बेसिकली जो है स्किन को और ग्लैंड्स को पेक्टोरल फेशिया के साथ एंकर करता है, कनेक्ट करता है। दूसरी बात यह है कि ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर जो है, ये बेसिकली जब एज जो है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर की वजह से एक तो पोजीशन चेंज होती है निपल की। दूसरी बात यह है कि जितना एज जो है वो ज़्यादा होता है, उतना एज के साथ साथ टिश्यू जो है वो लूज़ हो जाते हैं। वो क्यों लूज़ हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर है, बेसिकली ये हमारे पास लूज़ हो जाता है एज के साथ, ठीक है। इसी वजह से टिश्यूज़ जो है वो लूज़ हो जाते हैं। अब आते हैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की तरफ। ये है निपल, ठीक है। ये साइड पे मैंने आप लोगों को एक पिगमेंटेड एरिया के बारे में बताया था, जहाँ पे एरोलर टिश्यूज़ वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये है, और यहाँ पे डक्ट्स वगैरह, लैक्टोफेरस डक्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं। निपल के बाद स्टार्ट होता है लैक्टिफेरस डक्ट, ये देख रहे हैं आप लोग, जो 15 to 20 मैंने आप लोग को बताया था। फिर उसके बाद लैक्टिफेरस साइनस स्टार्ट होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद एल्वियोलाई स्टार्ट होते हैं, डिफरेंट लोब्स होते हैं। ये पूरा एक कंप्लीट लोब का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो मैं 15 और 20 लोब्स की मैं बात कर रही हूँ ना, ये एक कंप्लीट लोब है। एक लोब के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इतना माइन्यूट लेवल में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब आते हैं ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई। ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई बेसिकली मैं 4 आर्टरीज बताऊंगी, ठीक है। 3 एक्सिलरी आर्टरी होती है और 1 सबक्लीवियन आर्टरी होती है। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये हमारे पास आर्मपिट एरिया हो गया, ये हमारे पास एक ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर हो गया, ये निपल हो गया, ठीक है। अब देखें, ये जो 3 एक्सिलरी आर्टरीज हैं, एक्सिलरी आर्टरीज बेसिकली एक्सिलर एरिया से पास होती हैं, आर्मपिट जो एरिया होती है वहाँ से पास होती है और ब्रेस्ट की तरफ ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। एक्सिलरी आर्टरी से बेसिकली 3 ब्रांचेस निकलती है और वो 3 ब्रांचेस ब्रेस्ट की तरफ जाती हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बताया है सबक्लीवियन आर्टरी। सबक्लीवियन आर्टरी से बेसिकली निकलती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से मजीद बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और वो ब्रेस्ट एरिया की तरफ जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है, मैंने नीचे लिखा है इंटरकोस्टल आर्टरी और फिर यहाँ पे लिखे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। कुछ इंटरकोस्टल आर्टरीज जो हैं वो पोस्टीरियर साइड से भी आती हैं और ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। तो 3 एक्सिलरी आर्टरीज और 1 सबक्लीवियन आर्टरी तो मेन आर्टरी है। 3 एक्सिलरी आर्टरी से 3 ब्रांचेस निकलती हैं, सबक्लीवियन आर्टरी से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी निकलती हैं, और कुछ जो है इंटरकोस्टल आर्टरी जो है वो पोस्टीरियर साइड से आती हैं। अब आते हैं इसकी नर्व सप्लाई पे, ठीक है। इसकी नर्व सप्लाई लिम्फेटिक ड्रेनेज थोड़ा सा लेंथी है,
तो मैं ये नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। पार्ट 2 इसका होगा तो उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी।